हेलो एवरीवन। आज हमें सेंटर ऑफ मास रिवाइज करना है। तो मैं सेंटर ऑफ मास का एक वीडियो बनाने वाला हूँ और कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये सब का अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। ये वीडियो में मोस्टली सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डिस्क्रीट बॉडीज का कैसे होता है, मोस्टली डेरिवेशन सेंटर्ड है। इसके रिजल्ट्स मैंने एंड में मेंशन कर रखे हैं जो हमें याद करने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। हम एक सिस्टम, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास डिफाइन करते हैं ऐसे कि जो पॉइंट से चाहिए वहां से हम वेक्टर लेते हैं। तो m1r1 + m2r2 + m3r3 बाय m1 + m2 + m3। तो अगर मेरा कोई एक डिस्क्रीट सिस्टम है उसमें मुझे जानना है कि नेट फोर्स में कहाँ पे लगाओ या फिर इसके सेंटर ऑफ मास की एनर्जी कितनी है। तो हम जो हाइट यूज करेंगे वो हम सेंटर ऑफ मास की करेंगे। तो दो पार्टिकल सिस्टम सपोज मुझे यहाँ से नहीं बताना है। इसका आर वेक्टर तो जीरो हो गया और इसका हो गया a + b वेक्टर। इसका डी वेक्टर हो गया, इवन डी माना है। तो ये पार्टिकल से कितना हो गया, 0 + m2d/m1 + m2। और ये पॉइंट से कितना हो गया, m1 a1 - m2 b, m1 a - m2b/m1 + m2। वेक्टर रिलेशन है ये। तो हमें रेडियस भी वेक्टर के हिसाब से डालना है। सेंटर ऑफ मास हमारा हेवियर मास की तरफ ही होगा, बिकॉज कॉमन सेंस है, होना ही चाहिए। इफ सेंटर ऑफ मास अगर मुझे कांस्टेंट रखना है, अगर जब मैं दूसरा मास हिला रहा हूँ, तो इसको ऐसे मत समझो, इसको ऐसे समझो कि एक सेंटर ऑफ मास होता है m1 a1 + m2r2 / m1 + m2। इसको मैं डिराइव कर लूँ तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगी मेरी m1 v1 + m2v2 बाय m1 + m2। अगर मैं एक ही ला रहा हूँ, ये मुझे v1 पता है और ये जीरो है, तो ऐसे मैं v2 निकाल सकता हूँ। तो वैसे टाइप का एक क्वेश्चन है कि दो m का पार्टिकल मैंने राइट की तरफ k बढ़ाया, दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन तुम d ले लो। हाउ मच शुड ये वाला मास भी शिफ्टेड, तो सेंटर ऑफ मास मेरा नेट k/2 शिफ्ट हो। आई मीन ऐसे कर सकते हो, ये बेटर वे है। ऐसे भी सोच सकते हो, बट इसमें हमने क्या किया, एक्स को हम ऐसे लिखते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिख दिया dx को। और ये इसको हम डेल्टा भी लिख सकते हैं। इधर में डेल्टा एक्स को हम पता है, इधर भी डेल्टा, इधर भी डेल्टा। ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि हमें इनिशियल सेंटर ऑफ मास नहीं दिया है, बट शिफ्टिंग का क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल इधर शिफ्ट कर दिया, एक कितना शिफ्ट करना चाहिए ताकि नेट हमारा थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाए, तो हम डेरिवेटिव लेके अगर करते हैं थोड़ा इजी होता है। ट्रंकेटेड बॉडीज में हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें, कि सपोज मेरे पास एक सर्कल है आर रेडियस का, जिसमें से मैंने r/2 रेडियस का एक सर्कल काट दिया, इतना मैंने हटा दिया। तो ये जो बाकी का बचा हुआ फिगर है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो हम इसको ऐसे सोचते हैं कि सर्कल जो ओरिजिनल था उसका C1 सेंटर ऑफ मास रहने दो, इसका C2 रहने दो।
और जो बाकी बच गया है उसका के रहने दो। अब जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो ऑफकोर्स यही कहेगा, और इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। इसको तुम ओरिजिन पकड़ लो। इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, r/2 का सर्कल है, तो इतना डिस्टेंस r/2 होगा। ऑफ कोर्स ये तो हमें आता है कि सिग्मा से मास कैसे निकालते हैं। सिग्मा हमें दे रखा है, या फिर सिग्मा नहीं भी दिया है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें मास और रेडियस दे रखा है, तो हम सिग्मा निकाल सकते हैं। वही बात है ना कि इतने एरिया का एरिया कुछ इतने एरिया का मास कुछ इतना है, तो इतने एरिया के मास कितना होगा, तो इसको यूनिटरी मेथड से हम करते हैं। वैसे हमने मास निकाल लिया, और फिर हमने सेंटर को 0 मान लिया। पहले वाले को कुछ x1 मान लिया, दूसरे वाले को कुछ x2 मान लिया। और ये तो हमें पता ही है कि उसका r/2 होगा, r/2। ठीक है, तो ऐसे हम करते हैं कि जो ओरिजिनल फिगर था उसका हमें सेंटर ऑफ मास पता है, तो जिसका निकालना है उसका, और जो हमने निकाल लिया उन दोनों का ऐड करके हम ओरिजिनल चीज वापस बनाते हैं। अभी हम डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं। कि उसके पहले हम एक इम्पोर्टेंट चीज ये समझ लेते हैं कि अगर डिस्क हम एलिमेंट ले रहे हैं इंटीग्रेशन करते टाइम, तो हमें हाइट लेनी है, बट अगर हम रिंग ले रहे हैं तो हमें स्लैंट हाइट लेनी है। पहले हम एक रॉड का निकाल के देखते हैं। छोटा सा इधर मैं निकाल के दिखा देता हूँ। से एक रॉड है, मैं एक्स चल के dx थिकनेस का एक टुकड़ा काट लिया, तो इसका से एल इसका मास m था, तो dx इसका मास होगा m/l dx। सेंटर ऑफ मास कैसे होता है वो, dco लिख दो, dm x बाय मास नेट। तो हम dm ये है, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा मेरा x का dx का इंटीग्रेशन x² बाय 2, तो mx²/2l। x जा रहा है मेरा 0 से l पे, इसमें l डालो बाय m, और dm dm जुड़ जुड़ के m बन गया, तो m से m कटा, l² से l कटा, तो लास्ट में हमारे पास l/2 रह जाएगा। तो वही है, इसमें हम x डिस्टेंस लेके dx थिकनेस का काटते हैं, उसका हम मास लिखते हैं dm, और फिर dm x बाय कैपिटल M को इंटीग्रेट करते हैं। हर चीज में हर बार ऐसा ही टाइप का होता है। इसमें हमने क्या किया, नीचे से लिया, मैंने ऊपर से भी ले सकते, ऊपर से करके दिखाता, तो थीटा करके हमने डी थीटा का स्ट्रिप काटा, और ये आर्क लेंथ हो जाएगा हमारा r d थीटा। अगर इनटू ये पाई आर है, पाई आर का मास अगर m है, तो r d थीटा का होगा m/पाई आर इंटू r d थीटा। सेमी रिंग है। आर से आर करके m d थीटा/पाई, ये होगा मेरा dm। लैम्डा होता है m/पाई आर, dm हमने लिखा लैम्डा इंटू r d थीटा। और लैम्डा हमें पता है, लैम्डा कांस्टेंट है ये केस में, तो वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। तो अगर हमें y वाला चाहिए तो हम y लेंथ लेंगे, इंटीग्रेट y देंगे। और अगर हमें x में चाहिए, बट x में तो ऑब्वियस है ना यार कि ऐसा सिमेट्रिकल फिगर है, इसके अबाउट यही लाइन पे आएगा कहीं, इधर नहीं आएगा इधर नहीं आएगा, बिकॉज सिमेट्रिकल है। तो हमें y में कितना चाहिए, तो हमने y लेंथ ली और फिर उसके साथ इंटीग्रेट किया, तो इसका आता है 2r/पाई। एक सेमी डिस्क अगर मैंने ले ली तो कैसे करेंगे, ये है r d थीटा उसका सरकमफेरेंस, और आर चल के मैंने dr थिकनेस की लेंथ काट ली।
तो उसका एरिया की मास की कैसे लिखते, डायरेक्ट मास लिखते चलो। सिग्मा आर डी थीटा इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर इसकी लेंथ, लेंथ इंटू एरिया कर दोगे तो उसका नेट एरिया मिल जाएगा। और इंटू सिग्मा मतलब उसका मास। सिग्मा में लिखना आता है मास बाय एरिया। और ये भी ऑब्वियस है कि यही लाइन पे होगा, तो हम वाई के इसमें करते हैं इंटीग्रेट। अच्छा, अगर ये आर है तो ये भी आर ही होगा, और हमें हाइट के रिस्पेक्ट में चाहिए तो हम आर को वाई भी लिख सकते हैं। तो वही किया है हमने, इधर आर को वाई लिखा है। तो इंटीग्रेट करोगे तो इसका आता है 4r/3 पाई। ये तो बस मैं एलिमेंट लेना सिखा रहा हूँ, इंटीग्रेशन तो इजी है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है। फिर एक ट्रायंगुलर लैमिना का हमेशा सेंट्रोइड पे होता है, और सेंट्रोइड इक्विलैटरल ट्रायंगल में इधर से 2h/3 पे होता है, एपेक्स। फिर एक हॉलो हेमिस्फीयर का पहले रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट आता है मेरा r/2। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। एक हम आर रेडियस की एक पट्टी काटते हैं जिसकी थिकनेस होगी r d थीटा। ठीक है, तो मास हम कैसे लिखेंगे, r d थीटा 2 पाई आर और सिग्मा। सिग्मा होता है मेरा मास डेंसिटी, लीनियर इधर एरियल मास डेंसिटी है। अगर मेरा 2D ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हम लैम्डा लेते हैं। 3D होता ऐसा एरियल होता है तो उसको हम सिग्मा लेते हैं, और अगर कभी वॉल्यूम की बात की तो हम रो लेते हैं। ऑफ कोर्स ये आर जो हमने यूज किया है आर ये वाला आर होगा, बस 2 पाई आर हमें इसका लेना। डी ए हमने लिखा, पर इसमें देखो आर और थीटा। हम्म, ठीक है। आर मेरा कांस्टेंट है और थीटा मेरा वेरिएबल है, तो इसको मैं थीटा के लिए इंटीग्रेट कर दूं 0 से π/2 तक। तो मेरा इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर आता है r/2। इंटीग्रेशन तो भी अभी आता है। 2 साइन, ये sin 2 थीटा हो जाएगा, sin 2 थीटा का तुम इंटीग्रेट करो, -cos 2 थीटा/2। उसमें तुम थीटा की वैल्यू डाल दो, आ जाएगा -cos 2 थीटा/2। 2 थीटा में पाई डालो, कॉस पाई होता है -1। तो इंटीग्रेशन में 2 आना है कहीं तो भाई। देखो, रिजल्ट आता है r/2। फिर एक हॉलो कोन के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। हॉलो कोन, सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड कोन, बस यही हमें प्राइमरीली याद करना है। सिग्मा हमें लिखना आता है। अगर हॉलो है तो उसके अंदर कुछ है नहीं है, तो मास बाय एरिया, एरिया होता है CA/r/L। मैंने एपेक्स से y डिस्टेंस नीचे चल के dy की पट्टी काटी जिसका रेडियस है r। तो इसका मैं एरिया कैसे लिखूंगा, 2 पाई r dr सिग्मा डी और dy, सॉरी। अभी मेरा y भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है। तो हम y को r के इसमें लिखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम tan थीटा देखिए तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो मेरा tan थीटा होगा r/y। तो यहाँ से r की वैल्यू डाल दो, r हो जाएगा y tan थीटा। और dl
और डी वाई में क्या फर्क है? डी वाई होगा मेरा ऐसा, और डी एल होगा मेरा ऐसा। यहाँ पे एक थीटा की कमी है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो मेरा डी एल कॉस थीटा होगा डी वाई। नेवर माइंड। एल मेरा ये होता है ना, तो एल होता है मेरा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से हम डी आर और डी एच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो डी आर और डी एच में हमारे पास दो रिलेशन हो गए, एक tan थीटा से हो गया और एक एल को डिफरेंशिएट करने से हो गया। क्या अभी हमने इंटीग्रेशन पढ़ लिया तो ये सब तो इजी है। तो इसका रिजल्ट आता है 2h/3 एपेक्स से। बस ये मिस्टेक मत करना जो मैंने कर दी थी, ये डी एल और ये डी वाई ये सेम नहीं होता। इसलिए मैंने ऊपर वो लिखा था कि कभी डिस्क एलिमेंट लेना है तो हमें डी एच लेना है, और रिंग लेना है तो हम डी आर से भी काम चला सकते हैं। सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए क्या होता है? इसका आता है 3r/8। 3r/8। हाँ, ये मेथड कुछ काम का नहीं है, सेकंड वाला इतना। पर पहला वाला अच्छा मेथड है। हमने क्या किया, आर डिस्टेंस चल के डी आर थिकनेस का एक हेमिस्फीयर काट लिया। ये हेमिस्फीयर का हम मास कैसे लिखेंगे? डी एम होगा इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम हम कैसे लिखेंगे? डी आर, और इसका सरफेस एरिया 4πr²। 4πr² डी आर सिग्मा। सॉरी, हेमिस्फीयर का 2πr² होता है, स्फीयर का 4πr² होता है। तो हमने डीएम लिखा, रो इंटू 2πr² डी आर। और हमें एक पता है, एक हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास आता है y/2 पे। और हम इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं तो हमें पता है y/COM, अगर x/COM भी होता है, dm x/m का इंटीग्रल। तो इसमें भी y dm/m, और y है मेरा r/2 हर हर बार। हम r/2 डाल के फिर r को 0 से r तक इंटीग्रेट मारते हैं, फिर हमारा फाइनल रिजल्ट आता है 3r/8। देखो, ये कंपटीशन में ही आता है कि सपोज मुझे एडवांस में पूछ लिया कि रो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लेके बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन की इधर। सपोज मैंने बोल दिया रो नॉट इज अ फंक्शन ऑफ आर सच दैट दिस प्लस के आर है। अब इंटीग्रेट करके बताओ, अब प्रोसेस आना चाहिए, इसलिए मैं करके दिखाऊंगा। ये मेथड उसी के लिए है, अगर कभी मेरा रो सपोज हमें पता ही नहीं है कि y/2 पे आ रहा है, तो तब क्या करेंगे? तो हम पट्टी लेके ही काम करेंगे। इसमें मेरा रिंग एलिमेंट है तो मेरा डी आर से भी काम चल जाएगा। बीटा नहीं लगना, ठीक। तो ये y है, ये है ना आर चल के कुछ डी वाई की स्ट्रिप काट दी। इसका क्या होगा? यहाँ पे लिखा होगा मैंने y/dm/m। अभी हमें डीएम लिखना है, डीएम होगा 2πr। ये डिस्क काटी है ना मैंने, ये हम हॉलो का कर सॉलिड का कर रहे हैं तो हमने डिस्क काटी है। डिस्क
है। डीएम ने लिखा है इसमें। डीएम हम कैसे लिखेंगे? डीवी। डीवी, सिग्मा डीवी लिखना है हमें। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डी आर, या फिर डी वाई, पाई आर स्क्वायर डी वाई। खड़ा लेना है अगर हमने डिस्क लिया है तो। अब हमें डी वाई और आर को एक वेरिएबल में लेंगे, तो हम कैसे करेंगे? ये लेंथ तो मेरी कांस्टेंट है, इसको अलग चेंज इससे। ये लेंथ देखो, ये लेंथ आर मेरा कांस्टेंट है, मतलब ये क्वांटिटी मेरी कांस्टेंट है। इधर से मैं डी वाई और डी आर में की रिलेशन निकाल सकता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? तो इससे मेरा आंसर आता है 3r/8। ऑफ कोर्स अगर ये कोई मैकेनिक्स होने के बाद पढ़ रहा है बिना कैलकुलस पढ़े, तो उसके सर के ऊपर से ही जाएगा कि ये डिफरेंशिएट करके कैसे निकाल दिया, ये क्या हो रहा है, इंटीग्रेट कैसे हो रहा है। बट अगर हमने 12th वाला कैलकुलस पढ़ लिया है, फिर तो ये बहुत इजी लगेगा हमें। बिकॉज जब हमें लिखना आता है इसको, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ। आर वेरिएबल वाई वेरिएबल है। 2r/dr होगा 0 - 2r/dy। dy और dr में आ गया रिलेशन। मारो इंटीग्रेट। ठीक है। तो अगर फाइल डूइंग नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, अगर रो मेरा फंक्शन ऑफ समथिंग है, रो अगर मेरा फंक्शन ऑफ रेडियस है तो पहला मेथड, और अगर फंक्शन ऑफ हाइट है तो दूसरा। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। ये लास्ट डेरिवेशन है हमारा सॉलिड कोन का। सॉलिड कोन में हम डिस्क लेंगे। डिस्क लेंगे तो हमें डी आर लेना चाहिए, डी वाई लेना चाहिए, डी वाई लेना चाहिए। हमने वाई चल के डी वाई की स्ट्रिप काटी, इसका रेडियस आर है। वॉल्यूम कैसे लिखेंगे हम? पाई आर स्क्वायर डी आर। और इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे? वाई से इंटर ऑफ मास होगा वाई dm/m। और ये dm है मेरा रो। बट इधर वाई है, इधर डी आर है, तो हमें वापस कुछ रिलेशन चाहिए, है ना? तो इसमें थीटा कांस्टेंट है, तो मेरा r/y हमेशा कांस्टेंट है, जो tan थीटा है। tan थीटा को तुम यहाँ पे रिप्लेस करो। यही क्या होगा मैंने को? tan थीटा कांस्टेंट है इधर। tan थीटा इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। और y के रिस्पेक्ट में करे तो 0 से h तक, इसको 0 से h तक इंटीग्रेट कर दो, इसका आता है h/। हाँ, ऊपर से 3h/4 और नीचे से आता है h/4। तो अभी हम रिजल्ट एक बार रिकैप करते हैं। रॉड का आता है सेंटर ऑफ ज्योमेट्री l/2 पे। हेमिस्फेरिकल रिंग का आता है 2r/π का। क्वार्टर रिंग का आता है 2r/π, 2r/π का, मतलब ऐसा कुछ रिंग है, ऐसा ही है। पर ये एक्सिस पे मुझे बताना है। तो यहाँ पे कहीं आता है सेंटर ऑफ मास 2r/π, 2r/π इधर से। फिर एक क्वार्टर रिंग का 2r/π, 2r/π। सेमी सर्कुलर लैमिना, ये हमने निकाला। ये आता है 4r/3π। इसको भी तुम हाफ कर दोगे तो इधर 4r/3π, 4r/3π आता है। ट्रायंगुलर लैमिना का h/3 बेस से, और ऊपर से 2h/3। हॉलो हेमिस्फीयर का r/2, सॉलिड हेमिस्फीयर का 3r/2, 3r/8। सॉलिड कोन का आता है h/4 बेस से, हॉलो कोन का आता है h/3 बेस से। ये तो हम देख लिया ट्रंकेटेड बॉडी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला याद नहीं रहा तो अभी इतना कुछ मालूम नहीं। वही है जो हमने लिखा है। सिग्मा सिग्मा कट ही जाएगा ना सब इससे। सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला उनके एक्सिस पे ही रहेगा, मतलब ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, तो इनका सेंटर मास यहाँ या यहाँ नहीं होगा, यही लाइन पे नहीं होगा। और सेंटर ऑफ मास divides the distance between the two particles as inverse ratio of masses। मतलब अगर ये m1 है,
ये M2 है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ गया, ये A है और ये B है। तो अब इधर से कैसे, ये A है और ये B है, तो A/B होगा M2/M1। ये आपको प्रूव करके देखना है, अगर हो जाएगा तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। सो दैट्स इट। ये इतना हाई वेटेज नहीं है, ये चीजें याद रखनी है, हमारे रोटेशन में यूज होती है। डेरिवेशन एडवांस के लिए काम आ सकती है, स्पेशली वो हेमिस्फीयर वाली, जहाँ पे हमने दो मेथड्स डिस्कस किए थे, जहाँ पे एक बार आर में फंक्शन है और एक बार एच में फंक्शन है। आर में फंक्शन होगा तो हम हॉलो हेमिस्फीयर लेके इंटीग्रेट कर सकते हैं, और अगर हाइट में फंक्शन रहा तो हमें डिस्क लेके करना पड़ता है। और अगर हमने अभी डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लिया है तो हमें आता है कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में कैसे लिखें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई होप यू एंजॉयड एंड टेक केयर।